हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बेस्ट 2021 और आज मैं अपना यूपी पीसीएस 2022 का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू और ये जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों को काफी बेनिफिट करेगा। ये मेरा 7th इंटरव्यू था कंटिन्यूअसली यूपी पीसीएस प्रॉपर पीसीएस में और मैंने और भी कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं। हालांकि उसके बावजूद भी मुझे काफी डर लग रहा था। मेरा सेकेंड मीटिंग में था, 1 बजे हम लोग सेंटर पे पहुंचे और मैंने एंट्री ली और रास्ते में मैं देखती भी गई कि क्या ट्रीज हैं, क्योंकि ये कभी-कभी पूछ लिया जाता है, तो हम लोग जनरली जाते हैं तो देखते हुए जाते हैं कौन सी पेंटिंग हुई है, ट्रीज कौन से हैं, कौन-कौन से भवन हैं और भवनों के नाम नदियों के नाम पे रखे गए हैं। और देखते हुए हम लोग अंदर वेरिफिकेशन हॉल में पहुंचे, वहाँ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद चेयरमैन सर हमारे हॉल में आए। पिछले 2 बार से ये देखा जा रहा है, पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था तो सर आए थे और इस बार भी सर आए और पिछले 2 बार से सर आ रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने हमें कछुए की और खरगोश की स्टोरी बताई। उन्होंने बताया कि खरगोश क्या करता है, खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ता है, लेकिन वो थक जाता है और जाके सो जाता है। लेकिन कछुआ क्या करता है, वो धीरे 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 कंसिस्टेंसी के साथ जाता रहता है और फाइनली वो रुकता कहाँ है, जब वो अपने मंजिल के पास पहुंच जाता है और वो जीत जाता है। उन्होंने इसका मतलब ये था कि हमें जरूरी नहीं हम 4 दिन बहुत अच्छे से दिन रात एक करके पढ़ लें और फिर अगले 10 दिन पढ़ाई ही ना करें। हमें क्या करना होता है, हमें रेगुलर पढ़ाई करनी होती है। 5 से 6 घंटे ही पढ़े लेकिन रेगुलर पढ़ें, तभी हम विन कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि हमारा 2 बार जन्म होता है। एक तो जब हम सच में जन्म लेते हैं, हमारे माँ बाप हमें जन्म देते हैं, और दूसरा जन्म हमारा तब होता है जब हम कोई जॉब पाते हैं, जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और सोसाइटी में हमारी एक पहचान बन जाती है। अभी क्या होता है कि हम अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं। जब जॉब लग जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप हमारे नाम से जाने जाते हैं, तो वो एक पहचान बनाता है, तो वो हमारा दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म तो हमारे माँ बाप हमें देते हैं, लेकिन दूसरे जन्म के लिए हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर दूसरा जन्म नहीं हुआ तो पहले जन्म का कोई खास मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हमें अपने गोल को, चाहे जो भी हमारा गोल है, यूपी पीसीएस की ही बात नहीं है, यूपीएससी की ही बात नहीं है, किसी भी फील्ड में आपका गोल हो, आपको उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में हमें किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनका कहना था कि इंटरव्यू में आपके लीडरशिप, आपके कॉन्फिडेंस, आपके कम्युनिकेशन स्किल का ज्यादा टेस्ट होता है। आपके फैक्चुअल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें 2-4 क्वेश्चन अगर आपने गलत बता दिया, सॉरी बोल दिया, गलत बताने का तो नहीं, लेकिन अगर आपने सॉरी बोल दिया तो उसपे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अच्छा माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। उसमें ये माना जाता है कि आप सॉरी भी बोल सकते हैं। अ, ये बात होती है। उन्होंने बताया कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले 10 से 15 सेकंड का पॉज लें, उसके बाद आप आंसर दें। जब पॉज लेने के बाद आप आंसर देंगे तो आप उसको सोच समझ के अच्छे से आंसर दे पाएंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी वो कोई डिसीजन ले तो सोच समझ के प्रॉपर डिसीजन ले। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने काफी कोटेशंस भी बताई, 1-2 और स्टोरीज बताई, बच्चों से बातचीत की। उसके बाद वो चले गए। फिर उसके बाद हम लोगों को वेटिंग हॉल में जाना था। हम लोग वेटिंग हॉल में गए, बैठे थे। मेरा कल्पराज सर के बोर्ड में था और मेरा पहला ही नंबर था। जैसे ही मैं वेटिंग हॉल में पहुंची मेरा नाम आया और मुझे जाना पड़ा। जब मुझे उनके कमरे के बाहर मुझे बिठा दिया गया, मुझे काफी डर लग रहा था, क्योंकि मेरा ये 7th इंटरव्यू था प्रॉपर पीसीएस में। लेकिन उसके बावजूद भी डर तो डर, डर तो आपको लगता ही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ये पहला इंटरव्यू है, जब मैं इंटरव्यू हॉल के बाहर बैठी हुई थी तो। हालाँकि मैं 1-2 बार वॉशरूम वॉशरूम गई, उसके बाद पानी-वानी हल्का पिया। उसके बाद जब मैंने देखा कल्पना सर का बोर्ड है तो थोड़ा शांत हुए और मैंने अपने फ़ियर को दोबारा कैसे ज़्यादा कम किया। 5 मिनट बाद मेरा फ़ियर कम हुआ, वो कैसे कम हुआ? मैंने सोचा कि यार मैंने प्रीलिम्स बहुत अच्छे से दिया था, क्वालीफाई हुआ, मैंने मेंस बहुत अच्छे से दिया है, मार्क्स अच्छे आए होंगे, मैंने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से की है, तो मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा होगा, फाइनल में मेरा नाम ज़रूर होगा। मैं अपना इमेजिन करने लगी लिस्ट में नाम फर्स्ट नंबर पे। और फिर मैंने देखा कि मेरे घर पे बहुत खुश, मैं इमेजिन कर रही थी, मैंने 5 मिनट के लिए आँख बंद किया और मैं ये इमेजिन करने लगी। जब मैंने ये इमेजिन किया, जब मैंने आँख खोला इमेजिन करने के बाद, तो मैं काफ़ी खुश थी और मैं हँस रही थी, मतलब मैं मुस्कुरा रही थी। मेरा फ़ियर पूरा गायब हो गया था। उसके बाद तो ये एक टेक्निक है विजुअलाइज़ेशन की,
कि हम रोज विजुअलाइज करना चाहिए हमें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब परफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा विजुअलाइज करेंगे तो होता क्या है इससे कि आप जो कुछ भी गलत करते रहते हैं वो भी आप सही करने लगते हैं। जैसे आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो जब आप रोज ये विजुअलाइज करेंगे तो होगा क्या कि किसी एक दिन अगर आपने गलत काम किया तो वो एक मिनट, उसके बाद जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको गिल्ट फील होगा, और जब आपको गिल्ट फील होगा तो आप पढ़ाई को बहुत अच्छे से फिर से करने लगेंगे। तो इस तरीके से टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा काम करती है। आप हर स्टेज पे जरूर विजुअलाइज करें, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो आपका फियर भी कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये है एक टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन। उसके बाद जिससे मैंने अपना फेयर दूर किया, मैं इंटरव्यू हॉल में गई, सर ने मुझे बिठाया और मेरा कोड पूछा। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने पूछा, आप अपने बारे में कुछ बताइए, क्या आप अभी कुछ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा, सर मैंने अपने सीटीओ के बारे में बताया, आरटीओ के बारे में बताया, और भी जो जॉब्स मैंने ली थी उसके बारे में सर को मैंने बताया। सर का ज्यादातर क्वेश्चन सीटीओ से था कि आप सीटीओ के बाद एआरटीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, सीटीओ के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो एआरटीओ में कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आपको फील्ड में जाने में क्या प्रॉब्लम्स नजर आती हैं और आपके क्या कार्य हैं, कौन कौन सी कमोडिटीज आपके जीएसटी में है, कौन कौन सी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन सर ने पूछे। उसके बाद वो, चूंकि मैं एक लेडी थी तो मैं वो महिला पे आ गई। उन्होंने पूछा कि आप एक लेडी हैं, आप बताइए कि आपको गवर्नमेंट की सबसे अच्छी कौन सी स्कीम लगती है। मैंने स्कीम का नाम बताया, फिर उन्होंने और 4-5 स्कीम्स के नाम पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आजकल एक महिला से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, आप बताएँ। तो मैंने कहा, सर मेंस्ट्रुअल लीव। तो उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने उसके प्रोस कॉन्स पूछे, उसके बाद कहा कि क्या देना चाहिए? ठीक है, फिर उन्होंने पास कर दिया नंबर 2 को। नंबर 2 ने भी इसी महिला वाले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू किया। उन्होंने पूछा कि इंडिया की महिलाएं बाहर जाकर बहुत ज़्यादा नाम कर रही हैं, आप कुछ के नाम बताइए। उन्होंने नाम पूछे। उसके बाद फिर उन्होंने एआरटीओ से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। एआरटीओ में करप्शन बहुत ज़्यादा है, आप इसको कैसे कम करेंगे? क्या आप करप्शन करने के लिए एआरटीओ में जा रहे हैं? तो सीटीओ क्यों छोड़ रहे हैं? आपको एसडीएम बना दिया जाए, तो आपको जो सीटीओ में समस्याएँ दिख रही हैं, आप उसको कैसे दूर करेंगे? ये सब क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। नंबर 3 आए, मीन्स कि मेंबर 2, चेयरमैन सर, मेंबर 1, मेंबर 2। मेंबर 2 ने मुझसे 10-12 फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे। 2 डीपीएसपीज बताइए, 2 फंडामेंटल राइट्स बताइए, 2 ड्यूटीज बताइए। उसके बाद ईपीजेड क्या होता है, एसईजेड क्या होता है, कमिटेड जुडिशरी क्या होती है, लाला लाजपत राय के बारे में कुछ बताइए, भगत सिंह के बारे में कुछ बताइए, लाला लाजपत राय की हत्या जिसने की थी उसकी हत्या किसने की। ये सब उन्होंने मुझसे पूछा, फैक्चुअल क्वेश्चन, रैपिड फायर टाइप। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर जो थे, उन्होंने मेंबर नंबर 3, उन्होंने मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको एसडीएम हम बना देते हैं और आपके चैम्बर के बाहर कई सारे लोग आपको मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलते हुए आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे डील करेंगे? उसके बाद एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा कि आप मान लो आप काफी कॉन्फिडेंट ऑफिसर लग रहे हो, आपको अगर हम एसडीएम बना देते हैं तो आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ अगर कहीं जा रहे हो और सबॉर्डिनेट आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, आपको अब्यूज कर रहा है, आपको किसी तरीके से हरास करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करोगे वहां पे? आप बोल्ड ऑफिसर हो तो आप खुद वहां एक्शन लोगे या फिर आप किसी के द्वारा एक्शन लेने की कोशिश करोगे? इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछा। एक मेंबर ने मुझसे पूछा कि आपका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है। मैंने कहा यस सर। उन्होंने बोला कि तो आप हमारी प्रेसिडेंट के नाम बताइए सबसे पहले। तो उन्होंने मैंने प्रेसिडेंट का नाम बताया। फिर उन्होंने कम्युनिटी पूछा। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा बताइए, संथाल कम्युनिटी और गौर कम्युनिटी में फिजिकल फीचर्स के आधार पर न बताते हुए आप कैसे उनको अलग करेंगे? हालांकि ये मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं था। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप कभी किसी संथाल से मिले हैं? क्या आप कभी झारखंड या ओडिशा गए हैं? इस तरह हुए। फिर चेयरमैन सर ने फिर 1-2 क्वेश्चंस मुझसे पूछे, फैक्चुअल क्वेश्चंस, और मेरे एआरटीओ और सीटीओ के बारे में ही फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। और उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कि अब आप जा सकते हैं। इस बीच कुछ मेंबर्स ने भी और चेयरमैन सर ने भी मुझे 1-2 बार वेरी गुड कहा। हालांकि मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने कुछ ऐसा किया है जो जो कि वेरी गुड टाइप था, फिर भी उन्होंने मुझे वेरी गुड बोला। पूरा इंटरव्यू खत्म हुआ। मैं आपको ये इंटरव्यू शेयर करके ये बताना चाहती हूँ कि आप जब भी तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। इंटरव्यू की तैयारी इंटरव्यू के टाइम में नहीं होती है। इंटरव्यू की तैयारी आप शुरू से करते रहते हैं, जब आप प्रीलिम्स की पढ़ाई करते हैं।
आपका वो कॉन्फिडेंस, आपकी वो पर्सनैलिटी निखर के आती है। जब आप बहुत अच्छे से यूपी पीसीएस के सिलेबस का या यूपीएससी के सिलेबस की पढ़ाई करते हैं, तो उससे आपका आप बेटर वर्ज़न बनते हैं आप अपने आप के। इस तरीके से इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वो आपकी शुरू से ही होती है, और आप जभी भी पढ़ना शुरू करते हैं, आप बहुत अच्छे से सिलेबस को पढ़ें। बहुत ही सीरियस होकर के पढ़ें, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें और डिसिप्लिन के साथ पढ़ें। जब आप ये करेंगे तो आपके अंदर वो आपका पर्सनैलिटी निखर के आएगा और आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनकर उभरेंगे। तो ये तैयारी आपकी प्रीलिम से ही होती है, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।